Electronic structure of carbon and oxygen. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन को हम स्टडी करेंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स कार्बन, तो कार्बन के लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन कुछ यूं है. कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस. अब कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें से एक px में है और एक py में. अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. लेकिन होता यूं है कि बॉन्ड बनाने के टाइम कार्बन का एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz के पास आ जाता है. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s मूव टुवर्ड्स 2pz. तो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूं हो जाती है कि चारों शेल्स में या चारों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. तो नॉर्मली कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है. कार्बन विदाउट एनी चार्ज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव अ पॉजिटिव कार्बन. हमारे पास वो कार्बन है जो पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब है कि कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है. लेट्स से कि 2pz वाला इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से कार्बन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. तो जब कार्बन प्लस फॉर्म में होता है तो कार्बन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स. नाउ लेट्स सी कि अगर हमारे पास कार्बन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव फॉर्म में है तो देन हाउ मेनी बॉन्ड्स विल इट फॉर्म. नाउ नॉर्मल कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. नेगेटिव का मतलब है कि कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2s में ऐड हो जाता है. तो इस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाता है और 2s की बॉन्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है. अब कार्बन माइनस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं px, py और pz में जिनके थ्रू ये बॉन्ड बना सकता है. सो कार्बन 2 माइनस ऑल्सो फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स. So we can say कि normal carbon can form 4 bonds, carbon positive forms 3 bonds and carbon negative also forms 3 bonds. Now coming towards oxygen. Oxygen is a member of group 6 of periodic table. Oxygen is a member of group 6 of periodic table with last shell configuration like this. ऑक्सीजन के लास्ट शेल में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो नॉर्मली ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट्स व्हाई वी से दैट नॉर्मल ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन नेगेटिव. वो ऑक्सीजन जिसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद हो. ऑक्सीजन नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है कि ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और वो इलेक्ट्रॉन आगे ऐड हो जाता है 2py में. अब ऑक्सीजन नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड. नाउ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन पॉजिटिव. नॉर्मल ऑक्सीजन में हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको नजर आ रहे हैं. ऑक्सीजन पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव हो जाता है. तो जो 2px का इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाता है. तो ऑक्सीजन पॉजिटिव में आपके पास 1, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. तो ऑक्सीजन पॉजिटिव कैन फॉर्म 3 bonds. So revising it, normal oxygen forms 2 bonds, oxygen negative forms 1 bond and oxygen positive forms 3 bonds.
Carbon normally forms 4 bonds, carbon negative forms 3 bonds, carbon positive forms 3 bonds. अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में देखेंगे जब कभी कार्बन पॉजिटिव होता है उसकी 3 बॉन्ड्स होते हैं, या जब कभी कार्बन नेगेटिव होता है उसकी 3 बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन जब नेगेटिव होता है वो एक बॉन्ड बनाता है, और इसी तरह जब ऑक्सीजन किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या ऑक्सीजन जब पॉजिटिव हो जाता है इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स।